देखो 39 नंबर क्वेश्चन है। संबंध 4 घाते 0.0 है भाई। 4 घाते 0.75 बटे 8 घाते माइनस 0.25 गुणे 32 घाते 0.5 बटे 16 घाते ए बराबर 16 में ए का मान है। ए का मान बताना है, ठीक है। तो यहां से हम हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो हम 4 को हम क्या 2 घाते 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। 4 को हम 2 घाते 2, फिर गुणे 75 को हम क्या बोलते हैं 0.75 को क्या लिख सकते हैं 75 बटे 100 लिख सकते हैं। यहाँ से ध्यान समझते हैं बगल में, जब किसी भी संख्या में दशमलव लगा रहे तो दशमलव हटाते हैं तो दशमलव के बाद जितने अंक लिखा रहता है, दशमलव के बाद जितना अंक लिखा रहता है एक लिखकर उतने जीरो से भाग दे दिया जाता है। जैसे दशमलव के बाद 2 अंक लिखा है तो यहाँ पर हम 256 लिख दिए। अब कितने से भाग देंगे, 1 लिख कर 2 जीरो, क्योंकि 1 2 जीरो से भाग दे देंगे, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर देखो 4 यहाँ पर हम क्या लिखे 2 घाते 2 गुणे 0.75 है, 0 के बाद दशमलव के बाद कितना अंक है 2, तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पर लिख दिए 75 बटे 1 लिख के 2 जीरो से भाग दे दिए, ठीक है। फिर बटे में क्या है 8 की जगह हम 3 घाते 2 घाते माइनस 3 लिख सकते हैं। फिर माइनस यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 25 बटे 100 लिख सकते हैं। क्यों, दशमलव हटाएंगे। जब दशमलव हटाएंगे तो क्या बोलते हैं दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उसके बटे में 1 लिख के उतने जीरो से भाग दे दिया जाता है, ठीक है। फिर गुणे 32 को हम क्या लिखते हैं 2 घाते 5, फिर ठीक है गुणे क्या है 0.5 है, 5 बटे क्या हो जाएगा 10, समझा है। फिर बटे 16 है तो यहाँ पर 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4 घाते या 2 घाते 4 लिख सकते हैं। 2 घाते 4 लिखेंगे तो क्या बोलते हैं 16 हो जाएगा। फिर गुणे में क्या है ए, यहाँ पर ए लिखेंगे, ठीक है। अब बराबर यहाँ पर 16 है, 16 को हम 2 घाते 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हल करते हैं, देखो यहाँ पर हल करते हैं 25 3 या 75, 25 चौका 100, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 से करना 25, 25 चौका 100, ठीक है। यहाँ 5 से करना 5, 5 दूनी 10, ठीक है। अब कोई कटेगा नहीं, अब वैसे उतारेंगे तो यहाँ पर उतारेंगे क्या हो जाएगा 2 घाते 2, फिर गुणे क्या हो जाएगा 3 बटे 4 हो जाएगा। 25 3 या 75, यहाँ पर 3 बटे 4 हो जाएगा, ठीक है। अब बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 घाते 3, फिर गुणे माइनस 1 बटे 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और 1 बटे 4 हो जाएगा। फिर गुणे यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 2 घाते 5, फिर गुणे क्या हो जाएगा 1 बटे 2, ठीक है भाई 1 बटे 2 बचा है। फिर बटे में 2 घाते 4 ये हो जाएगा, फिर बराबर 2 घाते 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी कटेगा, देखो 2 एकम 2, यहाँ पे कटेगा तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो हमारा क्या बचा है हमारे यहाँ क्या बचा है 2 घाते 3 बटे 2 बचा है। फिर गुणे यहाँ पे बटे में 2 घाते 3 एकम 3 माइनस 3 बटे 4 बचा है। फिर गुणे यहाँ पे गुणे है जो यहाँ पे क्या बचा है 2 घाते 5 बटे 2 बचा है। फिर यहाँ पर 2 घाते 4 ए बचा है बराबर 2 घाते 4, ठीक है। अब इसको हल करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो आगे हम यहाँ से हल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ जब हल करेंगे तो यहाँ से हम इसको हल कर लेते हैं। देखिए आधार समान रहने पर गुणा में घात, आधार समान रहने पर गुणा में घात जुड़ जाता है। जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2 घाते 3 बटे 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 घाते 3 बटे 2 है। फिर प्लस हो जाएगा 5 बटे 2 हो जाएगा, क्योंकि आधार समान रहने पर गुणा में घात जुड़ जाएगा। और आधार समान रहने पर भाग में घात घट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 घाते माइनस 3 बटे 2 है, तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना घटाएंगे माइनस 3 बटे 4 है, तो माइनस 3 बटे 4 घटा देंगे, क्योंकि माइनस आधार समान रहने भाग में घात घट जाता है, भाग में है ना। इसको घटा देंगे तो कितना घटाएंगे माइनस 3 बटे 4 घटा देंगे। फिर यहाँ पर क्या है भाग ए भी है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा माइनस 4 ये हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर क्या बचा है यहाँ पर बराबर 2 घाते 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 घाते 4, ठीक है। अब इसी को हल करते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा 2 घाते 3 बटे 2 प्लस 5 बटे 2, फिर यहाँ पर माइनस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 3 बटे 4 और फिर माइनस 4 बटे ए। इसके नीचे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 मान लेते हैं। फिर क्या हो जाएगा 2 घाते 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके बराबर पूरे बराबर दिया है ना 2 घाते 4, तो 2 घाते 4 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसी को हल 3 है तो यहाँ पर 2 घात इसको 2 घाते 3 लिखेंगे, तो यहाँ पर इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2 2 4 1 का लासा 4 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 भाग 2 गुणा 3 करें 2 3 आए 6, 2 दूनी 4, 2 भाग 2 गुणा 5 करें 2 पंचे 10 प्लस 4 एकम 4 1 भाग 1 गुणा 3 करें 1 टिक्के 3, फिर माइनस 1 चौके 4, 4 भाग 4 गुणा 4 करें 4 चौ 16 ए हो जाएगा बराबर 2 घाते 4 है, ठीक है। आधार समान है तो यहाँ पर बताया था आधार समान हो जाएगा, जिससे 1 घाते x बराबर 1 घाते y बराबर है। जब आधार समान होता है तो इसका घात भी बराबर हो जाएगा, तो आधार समान है तो इसका घात भी बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखो 10 6 16 16 3 19 19 माइनस 16 ए हो जाएगा, 19 माइनस 16 ए बटे 4
अब बराबर यहाँ पे 2 × 4 दो तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4 बचेगा। ये हल करते हैं तो देखो 19 - 16a, ये 4 भागे में उधर भी हो जाएगा तो गुणा हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4 × 4 16 हो जाएगा, तो -16a बराबर 16 हो जाएगा। फिर 19 इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 19 हो जाएगा, तो -16a बराबर क्या हो जाएगा -3, a बराबर हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर 3/16 हो जाएगा। 3/16 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3/16 ये आंसर हमारा गलत है। 3/16 कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, उतार लीजिए।